आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। किया है पुलिस रिमांड में उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उनको एनडीसीसी बैंक के रिकॉर्ड से लेनी चाहिए थी, यानी सीज करनी चाहिए थी, जब्त करनी चाहिए थी, वो कुछ हो नहीं सका क्योंकि 2 दिन बैंक को छुट्टी थी और वो इसलिए इनकी आरोपी की पुलिस कस्टडी की रिमांड हमको चाहिए। उन्होंने 5 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट और सरकारी वकील का आर्गूमेंट, वो दोनों का ख्याल रखते हुए उनको 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड ये बढ़ा के दिया है। तो अभी 23 तारीख को फिर उनको यहाँ कोर्ट में हाजिर करेंगे। जो पूरी कार्रवाई हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मालेगांव में शिवसेना उपनेते श्री अद्वय आबा हिरे, इनको जो तथाकथित केस में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी, अभी उनकी कोर्ट ने कस्टडी 2 दिन की है। कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है। कोर्ट पे टिप्पणी करने के लिए हम इतने बड़े भी नहीं हैं और संविधान और कोर्ट के न्याय व्यवस्था पे हमको पूरा भरोसा है। लेकिन ये केस के दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल महाराष्ट्र और केंद्र की जो कुटिल राजनीति, खुद को चाणक्य समझने वाली सरकार है, वो बिल्कुल विकृत सरकार है। राजकीय क्षेत्र में ऐसे डावपेच, इतने घिनौने डावपेच, ये आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी देखे नहीं है। लेकिन ठीक है, एमपीआईडी कायदा यहाँ पे लगाया है जो कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए लगता नहीं है। इसका ये मतलब है कि पूर्वग्रह दूषित पूरे राजकीय षड्यंत्र का ये भाग है। अच्छा ठीक है, जनता जनार्दन है, हमें प्रजातंत्र और गणतंत्र पे हमारा विश्वास है। जो अद्वय आबा हिरे पे जो ये कुटिल डाव करके, जो राजकीय षड्यंत्र करके ये केस लगाए एमपीआईडी के तहत जो लगाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब मालेगांव की आवाम और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक मुंह तोड़ जवाब देने से जो स्वस्थ बैठेंगे नहीं। दूसरी एक बात ऐसी है, जो केस लगाई गई है उसमें पूरे एनडीसी बैंक का हिसाब देखा जाए तो अंदाजे 2000 कोटी का है, 2000 करोड़ का है। उसमें से अद्वय आबा की जो संस्था है उसका कर्जा सिर्फ 7 कोटी का है, सिर्फ 7 कोटी का। 2000 कोटी पूरे, इसमें अनेकों राजकीय नेता का संस्था है, अनेक नेता उनमें शामिल है और अद्वय आबा के ऊपर सिर्फ 7 कोटी का कर्जा है। उसमें से भी एसेट बेच के हमने 2.5 करोड़ रुपया उसका रिफंड किया हुआ है। दूसरी बात, 25 लाख रुपए हमने भरे भी है और उर्वरित जो जगह कर्जा है उसके लिए जगह बेचने के लिए हम परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन एक बाजू से गवर्नमेंट हमको परमिशन दे नहीं रही है और कुटिल डावों से राजकीय हेतु से प्रेरित होकर हम पे केस भी लगा रही है। और जो एमपीआईडी कायदा है जो कोऑपरेटिव सेक्टर को लगता नहीं है, वो झूठा कायदा भी ये केस में डाल के रखा है। इसलिए हमने ये पूरा राजकीय षड्यंत्र का इसमें बू आती है। वैसे देखा जाए अगर एमपीआईडी कायदा इसमें लगा दिया जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के जो एनडीसी बैंक के अंतर्गत जो खेती किसान आते हैं, वो हर एक आदमी जेल में जाना चाहिए। और हमारी यही विनंती है यहाँ पे मालेगांव की आवाम और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक, इसको आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम प्रजातंत्र में मानते हैं, गणतंत्र में मानते हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब हम ये लोगों के कुटिल डाव को देके ही रहेंगे और इसका न्याय मिला के रहेंगे। अच्छा, ये मामला करीब 2013 का बताया जा रहा है। क्या बात है कि अब अचानक कुछ महीनों से जब अद्वय आबा हिरे जो है वो शिवसेना ज्वाइन करते हैं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद से इन मामलात में तेजी आती है, तरह तरह के केसेस ऊपर डाले जाते हैं। जो खुद को तथाकथित महाशक्ति समझने वाले लोग हैं, उनके चेहरे के ऊपर का नकाब जिस तरह से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय संजय राउत साहब, आदरणीय अरविंद सावंत साहब, आदरणीय विनायक राउत साहब, अनिल परब जी, अनिल देसाई जी, ये इनके चेहरे के नकाब जो फाड़ रहे हैं, इनका सच जो जनता के सामने ला रहे हैं, उसी हिसाब से अद्वय आबा हिरे ने इस मालेगांव में इस सरकार का जो नकली नकाब है उसको फाड़ना शुरू कर दिया और सच का सच
अब दुनिया के सामने लाने का कोशिश किया, सच का सच और पानी का पानी करना शुरू किया, और इस वजह से इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। और इसलिए कहीं अद्वैय आभा हीरे को दबाने की यहाँ पे राजकीय साजिश करके उन पे जो एमपीआईडी कायदा लागू होता नहीं है वो कैसे जारी करके उनको पुलिस का दबाव लाके उनको खच्ची करने का यहाँ पे षड्यंत्र बड़ा रचा जा रहा है।